गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग यूनिट 1 के चैप्टर 2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर में पढ़ने जा रहे हैं। अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा द्विध्रुव के कारण, डायपोल के कारण। डायपोल के बारे में हम लोग जानते हैं कि डायपोल क्या होता है। तो डायपोल प्लस और माइनस आवेश के बीच जो लघु दूरी के बीच बंधा हुआ था उसे डायपोल कहते हैं। और डायपोल को हम लोग डायपोल मोमेंट के टर्म में स्टडी करते हैं। और डायपोल मोमेंट वेक्टर सदिश राशि है और डायपोल मोमेंट P बराबर होता है Q आवेश गुने दोनों आवेश के बीच की दूरी, Q गुने 2a। दोनों आवेश प्लस और माइनस के बीच की दूरी को हम लोग 2a से सूचित करते हैं। ठीक है, इस बेसिक है, इसका यूज पड़ेगा हम लोग को। आज हम लोग देखेंगे विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। द्विध्रुव के कारण विभव 3 प्रकार से ज्ञात करना सीखना है हम लोग को, सिलेबस में पढ़ना है मेनली। पहला है अक्ष के कारण, अक्षीय एक्स अक्ष जो होता है ना, उसी एक अक्ष के एलॉन्ग। और दूसरा है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब वाई के एलॉन्ग, वाई अक्ष पे कहीं पे। और तीसरा पढ़ना है कहीं पे भी एक्स वाई अक्ष के अलावा कहीं पर भी आवेश रख दिया जाए तो उस डायपोल के कारण विभव का प्रभाव क्या होगा। देखिए विभव अदिश राशि है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात बताना चाहेंगे कि जो भी चीज आप कॉपी में नोट करें वो स्क्रीन पर जो राइटिंग के रूप में रहे, हैंड राइटिंग में है उसको नोट करें, श्याम पट से ना नोट करें। ये समझाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, बाकी सामने में आता है आपको उससे नोट क्या करिए। चलिए चलते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइप में एक्सियल अक्षीय निकालते हैं। द्विध्रुव के कारण अक्षीय विभव निकालते हैं, अक्ष पर विभव कितना होगा। इसके लिए आइए हम समझते हैं। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है उससे आप लोग नोट कर सकते हैं। बाकी आइए हम लोग देखते हैं, समझाते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग डायपोल मोमेंट बनाएंगे। 2 प्लस Q और पहले माइनस Q और प्लस Q, और दोनों के बीच की दूरी लेंगे हम लोग 2a। यहां से यहां तक। और जो डायपोल मोमेंट का मध्य बिंदु है उसको मूल बिंदु पर मानेंगे। मूल बिंदु O, इधर की ओर y अक्ष होगा और इधर की ओर x अक्ष होगा। हम लोग को इसमें जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक्सियल अक्षीय अक्ष के कारण। देखिए इस चीज के स्टडी के लिए अब हमको कह रहा है इस डायपोल की मदद से कहीं, इस डायपोल की मदद से अक्ष पर, इसी के अक्ष पर कहीं पर रख दिया जाए। अक्ष मतलब ऐसे, ये इसका अक्ष है, इधर रखे या फिर इधर रखते हैं। माना यहाँ कहीं किसी बिंदु, यहाँ P बिंदु लेते हैं और इस P बिंदु पर ज्ञात करना है कि टोटल विभव क्या होगा द्विध्रुव के कारण, डायपोल के कारण, यानी माइनस और प्लस दोनों के कारण। तो देखिए जिस बिंदु पर हम लोग को विभव निकालना रहता है उस विभव निकालने के लिए ये सूत्र यूज होता है। अब विभव बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R जहाँ क्या है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, Q वो आवेश जिसके जहां से निकालते हैं, और R होता है आवेश और जिस बिंदु पर निकालना है दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्द बनेगा। जैसे यहाँ पर V बराबर वॉट, तो यहाँ पर जो V होगा वो माइनस के प्रभाव के कारण हर आवेश का अपना अपना प्रभाव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी हम लोग देखे थे, वहां भी होता है। तो यहाँ इसके कारण निकालेंगे और फिर इसके कारण निकालेंगे, अर्थात इस बिंदु पर 2 निकलेगा। एक निकलेगा V माइनस Q के कारण और एक निकलेगा V प्लस Q के कारण। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले V माइनस के लिए निगेटिव आवेश कितना विभव वहां पे प्रोड्यूस करेगा। तो निगेटिव आवेश के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस आवेश से यहां तक की दूरी देखेंगे। आ रहा है समझ में ना लाल बाबू यहां से यहां तक की दूरी को देखेंगे। तो सूत्र तो वहां है ही अपने पास, सूत्र है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे V माइनस Q इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q, माइनस वाला है तो माइनस Q अपॉन R। जो प्लस में Q रहे तो प्लस में लेंगे, माइनस में रहे तो माइनस में लेंगे। ओके ठीक है। अब इस चीज को R जो है ये समझना है यहाँ
एक्चुअल में वो आर क्या होता है, ऑलवेज वो आर यहाँ जिस बिंदु से आवेश निकालते हैं वहां से लेकर के पी बिंदु तक, जहां पर हमको निकालना रहता है विभव, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी देखिए तो बड़ा सिंपल है। देखिए ये 2a है, क्लियर, और यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं सिंबल आर मानी, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये आधा ए, ये ए होगा अपना और ये ए होगा, मूल बिंदु पर लिए थे इसीलिए मध्य बिंदु में ए छटा गया, तो यहाँ से लेना है हम लोग को, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हो जाएगा आपको ये पूरा, यहाँ से आवेश से, तो ले लीजिए आप ये एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक तो आर है ही, और मूल बिंदु से, और ये एक्स्ट्रा ये क्या रहता है, तो इसमें ये चीज हम लोग ऐड कर देंगे, तो नाम इसका रख देते हैं ए ओ बी, तो ए से लेकर पी, ए पी दूरी बराबर अपना हो गया, ए पी दूरी का जरूरत पड़े तो हो जाएगा ए ओ, ये और ऐड यहाँ से पी तक ओ पी, अर्थात ए स्मॉल ए है ये, तो ये का तो हाफ हुआ प्लस आर, तो वो यहाँ पर आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन ए प्लस, या आर प्लस ए लिखिए, आर प्लस ए बड़ा प्लस छोटा, प्लस में बदलते हैं कोई बात नहीं, ये निकला v माइनस क्यू। अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया, अब हम लोग देखेंगे v प्लस क्यू के कारण वहां पर v का मान देखेंगे हम लोग, पोटेंशियल का मान, तो ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए v प्लस के लिए इस चीज में अगर देखेंगे तो सूत्र तो अपने पास वही है, v प्लस क्यू बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ प्लस क्यू होता है, प्लस क्यू अपन आर, ये आर हुआ करता है वो सूत्र वाला वहां वाला कि जहां से जिस बिंदु से हम लोग इस बिंदु प्लस वाले से निकालना है इस बार, मतलब बीपी ये दूरी चाहिए, तो बीपी दूरी निकालना भी आसान है। अगर बीपी निकालना चाहे तो बीपी देखिए यहाँ से मूल बिंदु से नापने सब आर है, तो हमको ये चाहिए इतना छटाएगा, इसको छाट देंगे, आर यहाँ तक होता है, छाटने का मतलब इसमें से ये घटा देंगे, आर में से ए माइनस कर देंगे, हमको चाहिए बीपी, तो बीपी बराबर हो जाएगा अपना के ओपी माइनस आर, यानी ओ बी, तो हो गया ओपी का मान आर माइनस ए। अब हम लोग यहाँ पे उसको पुट कर देंगे, तो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का मान हो गया आपको आर माइनस ए, दूरी लेते हैं यहाँ। अब ये इसको और इसको देखिए, अब यहाँ पर हो गया जितना भी इस दो चार्ज के कारण भी का निकल गया, तो ऑल ओवर भी जो होगा ऑल ओवर वो दोनों का एडिशन होगा, सभी का प्रभाव अब एक साथ निकलेगा भी बराबर, तो देखिए v बराबर हो जाएगा v माइनस क्यू के कारण प्लस v प्लस क्यू के कारण, हो गया। अब इसको आगे हम लोग ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए एड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए। अब हम लोग जोड़ देंगे, सिंपली देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, वो कॉमन ले लेंगे और भिन्न का जोड़ है वो कर देंगे हम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए, फिर प्लस क्यू अपॉन आर माइनस ए, हो गया। अब हम लोग देखेंगे, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको समझ में आएगा। अब यहाँ से जब हम लोग करेंगे, फिर क्यू भी कॉमन है, भिन्न का जोड़ करने जा रहे हैं तो नीचे वाले का ऐड होता है, हम लोग जानते हैं आर प्लस ए एलसीएम लिए, ये कैंसिल हो गया। अच्छा क्यू को हटा देते हैं, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बचा माइनस ये और ये कैंसिल, ये बचा आर माइनस ए प्लस
आर प्लस ए, ये बचेगा। अब इसको तोड़ेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आर प्लस आर प्लस ए अपॉन, नीचे गौर से देखें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र है, ये और ये आर कैंसिल, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख देंगे v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू, देखिए ये ए 2a, ए 2a और अपॉन, देखिए ये r बहुत बड़ा होता है और ये a तो छोटा होता है, दोनों प्लस माइनस के बीच के दूरी का हाफ होता है, इसीलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब इसको नेग्लेक्ट कीजिएगा तो ये सिर्फ आर स्क्वायर रहेगा। आप आवेश के रूप में इसे ये समझ सकते हैं कि v बराबर डायपोल मोमेंट के केस में एक्सियल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन चूंकि डायपोल मोमेंट की बात है तो डायपोल मोमेंट में हम लोग p में बदल देते हैं और हम लोग जानते हैं कि p बराबर होता है q इंटू 2 क्या a। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको ज्यादा हटा सकते हैं, बदल सकते हैं, तो वहां से हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे p, तो देखिए हाँ, तो v इक्वल टू हो गया अपना q अपॉन, q तो अब चला जाएगा, अब q नहीं रहेगा, तो v इक्वल टू ये q इंटू 2p, उसको हम लोग लिखते हैं p, तो हो गया p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, डायपोल मोमेंट दे रखा होगा तो इसका सूत्र ये होगा। ओके, लिख लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये था एक्सियल।